एक खामोश और सरसब्ज गांव में जहां सुबह सुकून लाती थी, एक नेक दिल और सादा सी लड़की लाइबा रहती थी। लाइबा को आसमान देखना, ख्वाब सोचना और जिंदगी के छुपे राज समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर दिल में सोचती थी कि क्या वाकई दुनिया में कोई जादू होता है या सब कुछ इंसान के अमाल से जुड़ा होता है। एक दिन उसने पुख्ता इरादा किया कि वो करीबी जंगल की सैर करेगी, जिसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये जंगल आम नहीं, जो यहाँ जाता है वो बदल कर जरूर वापस आता है। जैसे ही लाइबा जंगल में दाखिल हुई, फिजा बदल गई और दरख्त पहले से ज्यादा जिंदा महसूस होने लगे। सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान अजीब अंदाज में चमक रही थी, जैसे किसी ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया हो। अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके सामने नमूदार हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही थी। दिल में हल्का सा खौफ और तजस्सुस लिए लाइबा खामोशी से उस सुनहरी रोशनी के पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक शानदार बाग में पहुंची, जो रंगों, खुशबुओं और अजीब खामोश जादू से भरा हुआ। ये वाकई एक जादुई बाग था, जहाँ फूल हल्की रोशनी दे रहे थे और हवा में सुकून घुला हुआ था। बाग के ऐन बीच एक सुनहरी परिंदा बैठा था, जिसके पर सूरज की तरह दमक रहे थे। परिंदे ने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा, अगर तुम 3 नेक काम करोगी तो असल जादू समझ जाओगी। लाइबा ने जरा भी हिचकिचाहट के बगैर सर हिलाया, क्योंकि उसका दिल साफ और नीयत बिल्कुल सच्ची थी। पहला नेक काम जल्द ही सामने आ गया। एक जख्मी खरगोश झाड़ी के पास दर्द में कर रहा था। लाइबा ने नरमी से उसे उठाया, उसके जख्म साफ किए और प्यार भरे अंदाज में पानी पिलाया। कुछ ही देर में खरगोश पुरसुकून हो गया और लाइबा के दिल में अजीब सी खुशी उतर आई। आगे चलकर उसने एक बिच्छू को दरख्त की शाख में फंसा देखा, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लाइबा ने सब्र और एहतियात से काम लिया और बगैर नुकसान पहुंचाए बिच्छू को नीचे उतारा। बिच्छू आजाद होकर खामोशी से चला गया और दूसरा नेक अमल भी मुकम्मल हो गया। तीसरा नेक काम उसे वापस गांव ले आया, जहां एक बूढ़ी औरत फिक्रमंद हालत में बैठी थी। उसके घर की छत टूटी हुई थी और आसमान पर बारिश के आसार साफ नजर आ रहे थे। लाइबा ने वक्त जाया किए बगैर छत दुरुस्त की और बूढ़ी औरत की दिल से मदद की। औरत के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट आ गई और लाइबा का दिल शुक्र से भर गया। अचानक फजा रोशन हो गई और सुनहरी परिंदा एक बार फिर उनके सामने नमूदार हुआ। परिंदे ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल जादू नेकी और अच्छे आमाल में छुपा होता है। ये कहकर परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया और जादुई बाग आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। लाइबा वापस अपने गांव लौटी, मगर अब उसकी सोच और नजर पहले जैसी नहीं रही थी। वो समझ चुकी थी कि छोटे छोटे नेक काम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अब वो हर दिन नेकी को अपनी ताकत समझती थी, ना कि किसी दिखावे या जादू को। गांव के लोग इसके अखलाक, सब्र और मदद करने की आदत को मिसाल बनाने लगे। लाइबा ने कभी किसी को इस बाग के बारे में नहीं बताया, मगर सबक हमेशा याद रखा, क्योंकि वो जान गई थी कि असल जादू नजर आने वाली चीजों में नहीं होता। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।
और यही जादुई बाग और सुनहरी परिंदे की कहानी हमें ज़िंदगी का असल सबक सिखाती है।